तो अब हम पढ़ते हैं कोलिजन थ्योरी के बारे में, है ना। कोलिजन थ्योरी के बारे में हम स्टडी करेंगे, लेकिन उससे पहले बताना चाहता हूं मेरे चैनल पर पहली बार है, नए हैं तो मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं हम कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी है क्या? कोलिजन थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय मैक्स ट्रॉट्स एंड विलियम लेविस इन 1916 to 18, यानी 1916 से लेकर 18 के बीच में ये मैक्स ट्रॉट्स और विलियम लेविस ने क्या किया था कि आर्हेनियस इक्वेशन के हेल्प की सहायता से ये कोलिजन थ्योरी को डेवलप किया। इट इज बेस्ड ऑन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ये काइनेटिक थ्योरी जो गैसेस होती है उसके बेसिस पर ये बनाई गई थ्योरी है कोलिजन थ्योरी। एंड इस थ्योरी के अकॉर्डिंग होता क्या है, द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आर एज्यूम टू बी हार्ड स्फीयर। इसके अकॉर्डिंग ये सोचा गया है कि जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं ये एक हार्ड स्फीयर के समान है, एक हार्ड गोले के समान है। रिएक्शन इज पोस्टुलेट टू आकर व्हेन मॉलिक्यूल्स कोलाइड विथ ईच अदर। और रिएक्शन तभी हो सकता है जब ये मॉलिक्यूल कोलाइड करेंगे एक दूसरे से। जब तक ये मॉलिक्यूल एक दूसरे से कोलाइड नहीं करेंगे तब तक ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। यानी इस थ्योरी के अकॉर्डिंग यही कहा गया है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एक हार्ड स्फीयर के समान होते हैं और ये रिएक्शन तभी होगा जब उन मॉलिक्यूल के बीच कोलिजन होगा। दूसरी चीज ये है कि अब कोलिजन किस तरह से हो, यानी कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं वो उसकी कोलिजन फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे द नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर इज नोन एज कोलिजन फ्रीक्वेंसी। यानी पर सेकेंड कितने मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं वो उसकी क्या होगी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहलाती है। जैसे हम लेते हैं ए और बी एक प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, यहां पर इसके लिए हम रेट कांस्टेंट फाइंड करते हैं, तो ये आता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी इनटू एफ, है ना। कोलिजन फ्रीक्वेंसी इनटू क्या आ जाएगा, एफ आएगा। अब यहां पर एफ क्या है, एफ का मतलब ये होता है कि कितने मॉलिक्यूल एक पार्टिकुलर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने फ्रैक्शन में कोलाइड हुए हैं। यानी ए और बी ये क्या कोलिजन फ्रीक्वेंसी है। यहां पर डेल्टा एन अपॉन एन लिखा गया है। डेल्टा एन का मतलब जैसे मान लीजिए 100 मॉलिक्यूल हैं और 100 मॉलिक्यूल से में से अगर देखा जाए तो 10 मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं, तो हम 10 ऊपर रखेंगे 100 नीचे रखेंगे तो हमको एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, मिलेगी, है ना। यानी 100 आउट ऑफ 100 में से कितने मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं वो एफ को रिप्रेजेंट करेगा। अब यहां हम लिख सकते हैं k इक्वल टू जेड ए बी इंटू डेल्टा एन अपॉन एन, ये हो जाएगा। लेकिन डेल्टा एन अपॉन एन इक्वल टू होता है ई पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी होता है। तो हम डेल्टा एन अपॉन एन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ई पावर माइनस ई अपॉन आर टी, ये हम लिख सकते हैं। यहाँ पर ये हमारा इक्वेशन आता है। दूसरी चीज ये है कि इफ इफेक्टिव कोलिजन और पी, यानी इफेक्टिव कोलिजन यानी किसी पार्टिकुलर टाइम पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने टकरा रहे हैं, टोटल कितने मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं, है ना। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल यानी कितनी बार कोलिजन हुआ है वो क्या कहलाता है, इफेक्टिव कोलिजन होता है, जिससे हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन क्या है, P है। और इसको हम फार्मूले पढ़ाई करेंगे तो ये हमारा फार्मूला आएगा। ये कोलिजन थ्योरी में रेट कांस्टेंट के लिए K इक्वल टू इफेक्टिव कोलिजन इनटू Z, कोलिजन फ्रीक्वेंसी इनटू फ्रैक्शन ऑफ कोलाइड मॉलिक्यूल को हम E माइनस ई अपन आर टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि कोलिजन तभी हो सकता है एक प्रॉपर ओरिएंटेशन में होना चाहिए, यानी मॉलिक्यूल तभी रिएक्शन करेंगे तभी कोलाइड करेंगे जब उनका प्रॉपर ओरिएंटेशन है। जैसे मॉलिक्यूल तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे उसमें रिएक्शन करते हैं, लेकिन जब तक एक प्रॉपर ओरिएंटेशन में कोलाइड नहीं करते ना तब तक रिएक्शन स्टार्ट नहीं होता है। तो एक साथ बहुत सारे मॉलिक्यूल टकराते हैं, लेकिन सभी मॉलिक्यूल के टकराने से रिएक्शन हो जाए तो ये इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि और मॉलिक्यूल बहुत सारे एक साथ आएंगे और जिन मॉलिक्यूल के बीच कोलिजन होगा, टक्करें होंगी, वही मॉलिक्यूल रिएक्शन करेंगे। लेकिन टक्करें भी, कोलिजन भी एक प्रॉपर ओरिएंटेशन में होना चाहिए। जैसे इसी रिएक्शन को हम लेते हैं, जैसे CH3Br
से हम क्या कर रहे हैं, OH माइनस का ये रिएक्शन करा रहे हैं, CH3Br से OH माइनस का रिएक्शन कराते हैं तो ये फॉर्म करता है CH3OH प्लस Br निगेटिव बनाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं CH3Br और OH माइनस ये रिएक्शन कर रहा है। अगर रिएक्शन ये कर रहा है इन फ्रंट साइड से अटैक करता है, OH माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल है, अगर ये OH माइनस इस पर अटैक करता है फ्रंट साइड पर, तो यहाँ भी देखते हैं पार्शियल पॉजिटिव है, यहाँ पर पार्शियल निगेटिव है, तो पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल निगेटिव, तो यहाँ पर जब पार्शियल पॉजिटिव आता है पार्शियल निगेटिव आता है तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल्स कर देते हैं। अगर फ्रंट साइड से न्यूक्लियोफाइल आता है Br की तरफ तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपल्स कर देते हैं, निग्लेक्ट कर देते हैं, तो जिससे रिएक्शन नहीं पॉसिबल होता है, क्योंकि ये प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं आता, इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन में आ जाते हैं तो रिएक्शन इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर प्रॉपर ओरिएंटेशन में आ रहा है, मान लीजिए OH माइनस बैक साइड से अटैक करता है, और जब बैक साइड से अटैक करता है तो बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही OH माइनस इसके पास आएगा वैसे ही Br माइनस उससे अलग होने लगता है। ये SN2 रिएक्शन में आप लोगों ने देखा होगा, बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मिंग प्रोसेस एक साथ होता है, इसे इंटरमीडिएट बनता है। उसके बाद ये Br माइनस अलग हो जाता है और हमको ये प्रोडक्ट क्या होता है, मिल जाता है। तो ये कोई भी कोलिजन जब तक प्रॉपर रूप से नहीं होगा ना तब तक रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो इस तरीके से ये कोलिजन थ्योरी ऑफ गैसेस है। और कई जगहों पर ये जो कोलिजन थ्योरी है ये इसके डिफेक्ट्स मिलते हैं।